हेलो दोस्तों, प्रयाग बोध चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को, जिसके अंतर्गत आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो आर्टिकल 32 है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट जो 3 है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिले हुए हैं, चाहे वो सिटीजन्स हो या नॉन सिटीजन्स। तो पहला है राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। दूसरा राइट टू फ्रीडम है, जो आपका आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 और 24 में है। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में है। इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आपका 29 से और 30 आर्टिकल्स में है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो आपको आर्टिकल 32 में मिला हुआ है। आर्टिकल जो 32 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा है, यानी भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जितने भी आपको मिले हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी गारंटी जो देता है वो आर्टिकल 32 ही देता है। और ये पावर देता है आर्टिकल 32, यदि आपके कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो आप लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को यदि लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो इशू डायरेक्शन कर सकता है या रिट जारी कर सकता है। और इस तरह जो रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, वो 5 प्रकार के रिट्स होते हैं। वो है हाइबियस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, शट्योरी, को वारंटो। ये 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। इसी तरह की लगभग पावर हाई कोर्ट्स को भी दी गई है आर्टिकल 226 में। यदि आपको कोई भी फंडामेंटल राइट्स या अदर लीगल राइट्स वायलेट होते हैं तो हाई कोर्ट चाहे तो अदर प्रोविजंस में भी जो ये रिट जारी कर सकता है। इन रिट्स को सभी को डिटेल्स में हम लोग आगे समझेंगे। आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें सस्पेंड किया जा सकता है और उस समय आप लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। वो स्थिति होती है नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी इंडिया लगती है तो आर्टिकल 359 के तहत प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। और इस प्रकार का जो सस्पेंशन होता है उसको जो तो इन्फोर्स करने के लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक, अब इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है ये रिट जारी करने के लिए, ये ओरिजिनल है और वाइड है। ओरिजिनल पावर क्यों है? क्योंकि यदि आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो आप लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसको इन्फोर्समेंट कराने के लिए। और वाइड इसलिए है क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आपके पावर वास्तव में जो तो आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो इसको इन्फोर्स कर सकता है और एक डायरेक्शन इशू कर सकता है जो उस वायलेशन को रिस्ट्रिक्ट करे, रोक सके। सुप्रीम कोर्ट केवल आर्टिकल 32 के तहत उन्हीं बातों को रिट जारी कर सकता है, उन्हीं चीजों को इन्फोर्स कर सकता है जो फंडामेंटल राइट्स को से संबंधित होते हैं। यानी आर्टिकल 32 के अंदर ऐसे कोई भी क्वेश्चंस को डिटरमाइन नहीं करेगा, उसको सॉल्व नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, जो आर्टिकल 32 के यानी फंडामेंटल राइट्स के बाहर आते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डायरेक्शन दिया है, यदि आपके जो फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो आपको पहले हाई कोर्ट्स जाना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट को पावर मिली हुई है आर्टिकल 226 के तहत, वह भी आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो आपका पहले जो तो फर्स्ट जो तो हाई कोर्ट्स जाना चाहिए, फिर आपके बाद सुप्रीम कोर्ट। हालांकि आपके पास पावर है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि पहले आप यदि आपके जो तो समाधान आपका फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन है उसको जो तो प्रोटेक्ट किया जा सकता है हाई कोर्ट्स के द्वारा, तो आपको हाई कोर्ट्स पहले जाना चाहिए। अब जो रिट्स हैं जो जारी करने की पावर है वो सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट में दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो 3 प्रकार के डिफरेंसेस यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिलते हैं। पहला है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल इन्फोर्समेंट रिट जारी कर सकता है इन्फोर्समेंट करने के लिए। आपके फंडामेंटल राइट जब वायलेट होंगे उन्हीं को इन्फोर्स करने के लिए जो है तो आपको रिट जारी कर सकता है। जबकि जो हाई कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा एनी अदर पर्पज के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
तो इस प्रकार हम लोग देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो लेस है हाई कोर्ट्स की पावर से, यानी नैरोअर पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक, दूसरा जो रिट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो है तो किसी भी पर्सन या गवर्नमेंट्स के खिलाफ थ्रू आउट इंडिया जो है तो रिट जारी कर सकता है, जबकि जो हाई कोर्ट्स है वो किसी पर्सन या गवर्नमेंट्स के खिलाफ या अथॉरिटी के खिलाफ उसके जारी कर सकता है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से बाहर वो रिट जारी नहीं कर सकता। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से बाहर तभी वो रिट जारी कर सकता है जब कोई भी मैटर उसके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से संबंधित हो तब। तीसरा जो रिट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो तो रिफ्यूज नहीं कर सकता अपना रिट जुरिडिक्शन करने से, जबकि हाई कोर्ट चाहे तो अपने रिट जुरिडिक्शन को रिफ्यूज भी कर सकता है, रिट जारी करने से मना भी कर सकता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन है वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है जो एक फंडामेंटल राइट्स है, जबकि जो हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है वो आर्टिकल 226 के अंतर्गत आता है, यानी कि वो जो तो बाध्य नहीं है हाई कोर्ट रिट जारी करने के लिए। इसीलिए यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डिफेंडर या गारंटर माना गया है। फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार के रिट्स जो है तो जारी किए जाते हैं। ये है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टोरी और क्वो वारंटो। हैबियस कॉर्पस जो है तो किसी भी बॉडी को मतलब होता है टू हैव ए बॉडी ऑफ, यानी यदि किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा तो कोर्ट उसको आदेश देता है कि वो कोर्ट के सामने उस व्यक्ति को पेश करे और क्यों डिटेन किया गया है इसका एग्जामिन करता है। यदि कोर्ट पाता है कि यह इलीगल है तो उस व्यक्ति को जिसको डिटेन किया गया है उसे रिलीज करने के लिए रिट जारी कर सकता है। यदि लीगल होता है डिटेंशन तब जो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो तो रिट जारी नहीं करते। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, यानी इसमें जो तो किसी भी पब्लिक ऑफिशियल्स को कोर्ट जो तो रिट जारी करता है उसको अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। फिर है तीसरा जो है तो प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, यानी ये हायर कोर्ट्स के द्वारा लोअर कोर्ट्स को दिए जाते हैं और इसमें उस लोअर कोर्ट्स को अपने जो जुरिडिक्शन एरिया है उसका उससे बाहर यदि कोई फैसला करता है या कार्य करता है तो उस पर रोक लगाने के लिए ये रिट जारी किया जाता है। यानी ये केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज को ही जारी किया जाता है, ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी या प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ ये रिट नहीं जारी। फिर सर्टोरी। सर्टोरी मीन्स होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म। इसमें हायर कोर्ट जो तो लोअर कोर्ट्स को रिट जारी करता है और उसके पास जो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं बहुत दिनों से तो उसको जो तो अपने पास हायर कोर्ट्स जो तो रिट जारी करके मंगा सकता है। तो इस प्रकार ये भी जो होता है ये भी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज को रिट जारी कर सकता है। ये किसी लेजिस्लेटिव बॉडीज या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को ये सर्टोरी रिट कोर्ट, हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स नहीं जारी कर सकते। फिर होता है अगला है 5वां है क्वो वारंटो, मीन्स होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय वारंट, यानी कोई भी पर्सन यदि इलीगल तरीके से कोई पब्लिक ऑफिस को ऑक्युपाई करता है तो उसे उस ऑफिस में क्यों ऑफिस को क्लेम किया है इसके लिए रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उससे पूछ सकते हैं। और यदि वह इलीगल तरीके से उस ऑफिस को ज्वाइन किया है या क्लेम किया है तो उसे जो है तो उस ऑफिस को छोड़ना भी पड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।